हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि रीट एग्ज़ाम 2025 के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि रीट के लिए इस सब्जेक्ट का कौन सा बुक खरीदें या कौन सा पब्लिकेशन का बुक बेस्ट रहता है। न्यू स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है कि कौन सा बुक खरीदें, कौन से बुक से क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो इन्हीं सब बातों के लिए आज के वीडियो में बना रही हूँ, ताकि आप लोगों के अंदर ये जो डाउट है ना कि बुक को चूज़ कैसे करें, कौन-सा बुक अच्छा है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। तो वो मैं आपको थोड़ा-सा एक थिंकिंग प्रोवाइड कर रही हूँ कि आपको बुक कैसे चूज़ करना है। यहाँ पर मैं आपको कोई पर्टिकुलर बुक का नेम, मैं कोई पब्लिकेशन का प्रमोशन तो करने वाली हूँ नहीं, केवल मैं आपको बस ये गाइडेंस दे रही हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग कैसे बुक चूज़ करें। तो सबसे पहले तो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। पहले वो जो कि ऑलरेडी रीट प्री क्लियर कर चुके हैं और रीट मेंस के अकॉर्डिंग बुक ढूँढ रहे हैं, और दूसरे वो जो कि पहली बार रीट पात्रता परीक्षा दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर करना चाहती हूँ जो कि पहली बार रीट पात्रता परीक्षा दे रहे हैं, बीएड वाले हो, बीएसटीसी वाले हो, या अभी पिछले साल ही आप लोगों ने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। तो जिनका पहली बार रीट पात्रता परीक्षा है, उन सभी स्टूडेंट से मेरा एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि आप बुक के पीछे मत भागो। सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके पास प्रॉपर नोट्स। बुक के अंदर देखो, आप जब कंटेंट देखोगे तो बहुत सारी एक्स्ट्रा कंटेंट आपको मिलेगा, चाहे आप कोई भी पब्लिकेशन का बुक खरीद लो। उसमें क्या है कि टॉपिक समझाने के लिए उसकी थ्योरी बहुत बड़ा चढ़ा के खूब लंबी चौड़ी उसमें थ्योरी डाल दी जाती है कंटेंट का। चाहे आप कोई सा भी बुक उठा के देख लेना, यदि आपको डायरेक्ट सिर्फ ऐसा कंटेंट चाहिए जिसको पढ़ा और जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, तो वो होते हैं प्रॉपर नोट्स। अब प्रॉपर नोट्स या तो आपको पिछले जिन स्टूडेंट्स ने क्लियर किया हुआ है पिछली बार का, तो उनके प्रॉपर नोट्स का प्रिंट आउट करा लो, या फिर आप किसी कोचिंग वगैरह के नोट्स, डायरेक्ट नोट्स परचेज कर लो। मार्केट में बने बनाए नोट्स भी मिलते हैं, तो वो आप नोट्स परचेज कर लो, ताकि आप वो चीज़ें पढ़ो। पहले नोट्स के अंदर क्या रहता है, लिमिटेड कंटेंट रहता है, यानी मोटा मोटा वो कंटेंट जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो चीज़ें जो कि आपको पढ़नी पड़ेंगी ही। यदि आप वो कर लो, उसके बाद फिर बुक का जो एक्स्ट्रा कंटेंट है उसको आप पढ़ने बैठो। तो पहले आपका बेसिक है ना, वो आपको पूरा याद होना चाहिए, वो आपका पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी न्यू स्टूडेंट्स के लिए कि आप नोट्स या तो यूट्यूब से क्लासेस देख के पूरा प्लेलिस्ट का, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है कि आप कोई भी एक प्लेलिस्ट चूज़ कर लो। उस प्लेलिस्ट से पूरा अपना एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो। जैसे उस प्लेलिस्ट के अंदर जो भी 50-60 वीडियो रहती है पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की, आपने कोई प्लेलिस्ट उठाई, मान लो मैथ की कोई प्लेलिस्ट उठाई, तो उसमें मैथ के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स बता रखे हैं उनको बस कॉपी में उसको समझते जाओ और कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट लिखते जाओ। आपको सारे क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट लिखने हैं कि इन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से यदि आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें जो वो टॉपिक्स समझा रहे हैं ना, उन टॉपिक्स को वीडियोज़ के ज़रिए जैसे-जैसे आप पढ़ते जाएँ, ऐसे-ऐसे उन्हें नोट डाउन करते जाएँ, ताकि जब आप है ना एक बार खुद के नोट्स बना लोगे ना कि हाँ, ये चीज़ें मैंने पढ़ी हुई है, तो वो क्या रहता है, वो मोटा-मोटा वो कंटेंट रहता है जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि बुक बेकार है, मैं बस ये कह रही हूँ कि बुक में एक्स्ट्रा कंटेंट है, वहाँ आपको पहले एक बार पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, फिर उसमें से छाँटना पड़ेगा कि ये तो काम का है और ये एक्स्ट्रा है तो इसको छोड़ना है। तो बुक में आपको ज़्यादा मेहनत लग जाएगी, तो इससे अच्छा होगा कि आप प्रॉपर नोट्स या तो खुद से बना लें, या फिर मार्केट से बने बनाए नोट्स परचेज़ कर लें। क्योंकि मैंने खुद ने जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला पोर्शन है ना, वो यूट्यूब से क्लासेस देख के खुद के नोट्स बना लिए, और उन्हीं नोट्स का बार-बार रिवीजन करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी। मैंने बुक परचेज़ नहीं करी, क्योंकि मुझे पता है बुक में, यदि मैंने बुक खरीदी तो उसमें पहले मुझे पूरी बुक पढ़ के देखना पड़ेगा कि कौन-सा काम का है, कौन-सा नहीं है। और वो मुझे खुद से तो पता भी नहीं चलेगा जब तक कोई टीचर बताने वाला नहीं होगा। जब तक मैं न्यू स्टूडेंट का क्या रहता है कि यदि आप ये सोच रहे हो कि सेल्फ स्टडी से कोई एक बुक परचेज़ कर ली मार्केट से और उसको खुद से उठा के पढ़ने बैठ गए, नहीं आएगी समझ में। जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन है, जब तक या तो आप यूट्यूब से नहीं पढ़ोगे या फिर ऑफलाइन किसी टीचर से आपने कोचिंग वगैरह से नहीं पढ़ा होगा ना, साइकोलॉजी खुद से पहली बार में समझ में नहीं आती है। तो आप डायरेक्ट बुक परचेज़ करके कैसे समझोगे जब तक आपने उसे एक बार पढ़ा ही नहीं होगा। तो न्यू स्टूडेंट्स ये गलती ना करें, डायरेक्ट बुक के पीछे मत भागो। पहले कॉन्सेप्ट्स को समझ के प्रॉपर जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, जो नोट्स लिमिटेड रहते हैं, जिनके अंदर लिमिटेड कंटेंट रहता है, पूरा रीड के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स या तो आप यूट्यूब से बना लो, या फिर आप नोट्स परचेज कर लो, ठीक है। तो नोट से पढ़ोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। फिर सेकंड चीज़ आती है कि यदि बुक परचेज करनी है कि हमें तो नोट्स नहीं बनाने, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो बुक है ना, वो परचेज करो जिसको आप रिवाइज कर सको।
पहली चीज़, बुक मोटी नहीं होनी चाहिए। ऐसी बुक मत सोचिएगा कि जैसे मोटी बुक है तो उसके अंदर ज़्यादा कंटेंट है, इसमें से तो क्वेश्चन आ ही जाएगा। रीड के सिलेबस के अकॉर्डिंग, यदि पर्टिकुलर रीड के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बुक परचेज़ करोगे तो उसमें रीड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो इंडेक्स पेज है ना वो दिया हुआ होगा कि रीड के टॉपिक्स हैं। तो उसपे रीट के अंदर पात्रता परीक्षा में आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल पात्रता की बता रही हूँ, मेंस में तो पढ़ना है। पात्रता के अंदर आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरी बुक को इतना डेप्थ में पढ़ें या हर टॉपिक को इतना डेप्थ में पढ़ें, उसका पूरा नॉलेज लें। केवल आपको मोटा-मोटा वो पढ़ना है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो एक बार आपने टॉपिक पढ़ा, उसका एक्सप्लेनेशन देखा, समझा, उसको याद किया और फिर उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए। तो इस तरीके से यदि आप करोगे ना तो आपके लिए ईज़ीनेस रहेगी। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट वाला पोर्शन हो, चाहे आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला पोर्शन हो, टॉपिक को एक बार समझो, खुद से यूट्यूब से पढ़ो, उसके या तो नोट्स मतलब आपके पास कुछ लिखा हुआ होना चाहिए जहाँ से आप उसे याद कर पाओ, जहाँ से भी आप क्लासेस लेते हो, और फिर उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो। तो उससे क्या है, ये प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने खुद ने फॉलो करी थी। मुझे ऐसा लगता है कि बुक्स के पीछे भागने से केवल ये है कि इधर-उधर आप ढूँढते रहो कि कौन-सी बुक बेस्ट है, जबकि और हाँ, एक चीज़ और कि आप कोई सा भी पब्लिकेशन का बुक परचेज़ करो, आपको जब आप रीड के लिए बुक खरीद रहे हो तो आपको चीज़ें अलग-अलग थोड़ी ना मिलेंगी बुक के अंदर। केवल समझाने का तरीका अलग हो जाता है हर टीचर का। उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है, मतलब जो कंटेंट है, आपका रीड का सिलेबस है, तो बुक के अंदर आपको रीड के सिलेबस के ही टॉपिक मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कुछ टॉपिक्स कम-ज़्यादा हो जाएँगे। जो टॉपिक सिलेबस में है वही टॉपिक मिलेंगे, केवल बुक की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बुक ऐसी होती है जिसमें हार्ड वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, जो कि पढ़ने में ऐसा लगता है कि अरे ये कितनी टफ बुक है। और कुछ वही बुक, मतलब वही सब्जेक्ट की अदर पब्लिकेशन की बुक ईज़ी वर्ड्स में भी आती है कि जिसके अंदर ईज़ी एक्सप्लेनेशन के अंदर सारी चीज़ें समझाई हुई हो। तो आपको बुक कोई भी मोटी बुक परचेज़ नहीं करनी है, बट लिमिटेड पेजेस की ही बुक परचेज़ करें ताकि आप उसको बार-बार रिवाइज़ कर पाओ। एक बार आप पूरी बुक पढ़ोगे, फिर उसमें से छाँट लोगे कि ये चीज़ें मुझे पढ़नी है, ये मेन कंटेंट है। फिर उन जो टॉपिक्स आपने टिक लगाए हुए हैं कि जैसे ये मुझे पढ़ना है इस बुक के अंदर से, उनको आपको बार-बार रिवीज़न करना है। अब वो बुक आप ऐसी परचेज़ करिएगा जो कि प्रॉपर रीट के सिलेबस पे बेस्ड ही हो, यानी एक्स्ट्रा चीज़ें ना हो। जैसे आप रीट पात्रता परीक्षा दे रहे हैं, तो सिर्फ़ पात्रता वाला ही उसमें सिलेबस हो। ऐसा नहीं हो कि आप जैसे फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की और जो जिसमें कंप्लीट साइकोलॉजी आती है, फिर उसमें आप छाँटने बैठोगे कि कौन-सा तो आपके सिलेबस में है, कौन-सा नहीं है। यदि आप ऐसे तैयारी कर रहे हो कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी करनी है, सेकंड ग्रेड की भी, थर्ड ग्रेड की, मतलब इस तरीके से आपका कॉमन चल रहा है कि आगे जाके काम आ जाए, तो उसमें से फिर आपको चीज़ें छाँटनी पड़ेंगी, फिर आप बुक उसी के अकॉर्डिंग परचेज़ करो। यदि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ रीड के लिए ले रहे हो, तो वही बुक परचेज़ करो जो कि रीड के ही सिलेबस के अकॉर्डिंग है। फिर उसमें एक्स्ट्रा कंटेंट ना हो अपर लेवल वाला। तो बुक परचेज़ करते टाइम में आपको ये 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली तो बुक ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, इतनी ही हो उसका जो कंटेंट है, मतलब बुक का साइज़ इतना ही हो कि उसे आप बार-बार रिवाइज़ कर सको। क्योंकि रीड में इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है पात्रता परीक्षा के अंदर कि आपको कोई ज़्यादा मोटी बुक परचेज़ करनी पड़े। केवल लिमिटेड टॉपिक्स हैं, तो उन्हीं को ही आपको बार-बार रिवाइज़ करना है, ठीक है? तो रिवीज़न हो जाए इस तरह की बुक आपको लेनी है। ईज़ी एक्सप्लेनेशन वाली बुक लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें पहले एक बार अच्छे से समझ में आए। आपके लिए सारी चीज़ें जो स्पेशली साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ, साइकोलॉजी के अंदर ईज़ी एक्सप्लेनेशन वाली बुक लीजिएगा। बाकी जो आपका सब्जेक्ट पोर्शन है, तो सब्जेक्ट में तो सेम चीज़ें हैं, सेम टॉपिक्स है, सेम कंटेंट है। चाहे आप किसी भी पब्लिकेशन का ले लो, सब्जेक्ट में आपको वही कंटेंट मिलेगा। केवल एक जो साइकोलॉजी वाला और जो आपका पेडागोजी वाला पोर्शन है, उसमें थोड़ा-सा लैंग्वेज का डिफरेंस आ जाता है बुक्स के अंदर। किसी बुक्स में कम कंटेंट देके, मतलब ईज़ी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया हुआ रहता है। किसी बुक के अंदर वही चीज़ें खूब बढ़ा-चढ़ाकर इतनी ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन कर दी जाती है, ताकि वो बुक, मतलब बुक का साइज़ बढ़ जाता है और फिर आपको ऐसा लगता है कि इतना सारा कैसे पढ़े। तो बुक्स वही लो जिसमें लिमिटेड कंटेंट हो, क्योंकि लिमिटेड कंटेंट से आराम से आपका पात्रता परीक्षा क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ मतलब ये है कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो लिमिटेड चीज़ें हैं उन्हीं को ही बार-बार रिवाइज़ करके और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं, और ये एनफ है पात्रता परीक्षा के लिए। जो नोट्स आपके पास हैं, उन्हीं नोट्स का बार-बार रिवीजन करो, या फिर कोई भी एक जो भी आप बुक परचेज़ करना चाहते हो, उसी बुक का बार-बार रिवीजन करो। 2-3 अलग-अलग बुक मत खरीद लेना एक ही सब्जेक्ट के लिए कि इसमें से भी पढ़ लेते हैं, इसमें से भी पढ़ लेते हैं। ऐसे नहीं होता, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है रीट पात्रता परीक्षा। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सारे प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद, चाहे आपने यूट्यूब से पढ़ा हो, चाहे कोचिंग से पढ़ा हो, चाहे बुक से पढ़ा हो, एक बार अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी आप फुल प्रैक्टिस कर लेते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक सारे के सारे, तो वो भी आपको पात्रता परीक्षा आराम से क्लियर करा देगा, ठीक है? तो ये हो गई उन स्टूडेंट्स के लिए बुक का सजेशन जो कि पहली बार नए स्टूडेंट्स हैं रीट पात्रता परीक्षा के लिए।
अब जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी रीट पात्रता परीक्षा क्लियर कर चुके हैं, रीट मेंस का एग्जाम के लिए बुक्स ढूंढ रहे हैं कि कौन सा पब्लिकेशन का बुक बेस्ट रहेगा, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें हम रीट मेंस की बुक्स की ही बात करेंगे। आज का ये वीडियो प्रॉपर रीट पात्रता परीक्षा की बुक्स के लिए था। तो आई होप आप सभी को एक छोटा सा क्लियरिटी आई होगी माइंड में कि आपको कौन सा बुक परचेस करना है, बुक परचेस करने की ज़रूरत है भी या नहीं, सिर्फ नोट से ही काम चल जाएगा। तो ये चीज़ आप थोड़ा खुद के ऊपर सोच के देखिए। यदि आपको प्रॉपर बने बनाए नोट्स नहीं मिल रहे हैं, यदि आप खुद से नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि खुद से नोट्स बना सके, तो कोई ऐसी बुक ही परचेस करिएगा जिसमें लिमिटेड कंटेंट हो। ज़्यादा मोटी बुक परचेस मत करिएगा लास्ट टाइम पर, क्योंकि वो रिवाइज ही नहीं होगी, आप उसे पूरा पढ़ ही नहीं पाओगे। जब भी कोई बुक परचेस करो ना, तो एक बार तो उस बुक को पूरा पढ़ना होता है, ताकि आप उसमें छांट सको कि ये तो मेरे काम का है और ये एक्स्ट्रा चीज़ें केवल नॉलेज बढ़ाने वाला है, तो इसको मैं स्किप कर दूँ। तो बुक ऐसे ही परचेस करिए जिसका आप पूरा पढ़ के रिवीजन कर सको एग्जाम टाइम पर। लास्ट टाइम पर इसमें हाइलाइट्स वगैरह कर देते हैं कि ये चीज़ें पढ़नी है इस तरीके से, ठीक है। चाहे आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन का बुक हो, चाहे आपका साइकोलॉजी का पोर्शन का बुक हो, या फिर लैंग्वेज वाला। लैंग्वेज वाले के लिए तो मैं कहूँगी आपको बुक परचेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। लैंग्वेज वाला जैसे पूरा पोर्शन यदि आप यूट्यूब से ही पढ़ लोगे तो भी एनफ है। सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के थोड़ा-थोड़ा सा आप खुद से नोट्स बना लो। उसमें तो आपको इतना ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई है। 10th क्लास तक के लेवल की ग्रामर आती है, चाहे इंग्लिश का लैंग्वेज हो, हिंदी का लैंग्वेज हो या संस्कृत हो। तो लैंग्वेज वाला पोर्शन तो बहुत ही ईज़ी आएगा। रही बात जो आपकी पेडागॉजी, जो शिक्षण विधियाँ हैं, हर सब्जेक्ट की जितनी भी सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ हैं, तो यूट्यूब पे ना आपको जैसे 15-20 वीडियोज़ की ऐसे प्लेलिस्ट मिल जाएँगी। उन वीडियोज़ को देख लो, 15-20 वीडियो में एक-एक सब्जेक्ट का जो पेडागॉजी है वो कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको चैनल्स बताए हुए ना कि किस सब्जेक्ट की पेडागॉजी आपको किस चैनल से, किस प्लेलिस्ट से कंप्लीट करनी है, उस वीडियो को आप देख लेना। यदि आप वहाँ से भी पेडागॉजी वाली जो प्लेलिस्ट की वीडियोज़ हैं वो कंप्लीट करके उतना तो नोट्स बना ही सकते हो। इतना तो टाइम होता ही है कि यदि आप वीडियो देख रहे हो, 15-20 वीडियो के नोट्स बन जाते हैं आराम से। तो उन्हीं को ही आप बार-बार रिवाइज़ करिए, वो ही आपके लिए एनफ है, वो ही आपको मतलब पेडागॉजी तो सभी सब्जेक्ट के अंदर सेम है। यदि आप न्यू स्टूडेंट्स हो, आपको पता नहीं है, पेडागॉजी आपकी लगभग 70% सभी सब्जेक्ट्स की पेडागॉजी सेम है, क्योंकि सेम मेथड्स है टीचिंग के। केवल थोड़ा-सा चेंजेस आता है सब्जेक्ट की वजह से, बाकी ऑलमोस्ट आपकी पेडागॉजी भी सिमिलर है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है पेडागॉजी के अंदर। मेन जो आपको स्पेशली मेहनत करनी है वो है चाइल्ड साइकोलॉजी वाला पोर्शन, जो कि आप सभी के लिए एकदम नया है। सब्जेक्ट वाला पोर्शन भी आप अब तक ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हुए हैं, तो वो भी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हुई है, केवल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आई होप आपको एक छोटा-सा माइंड में क्लैरिटी आई होगी, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपके जो भी क्वेश्चन्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपने-अपने फीडबैक इस वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।